गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फाइनली हमने बायोकेमिस्ट्री कल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो हमने डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन देखा था कल के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा हार्ड है बहुत, पर हम डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज हम यहाँ पे केमिस्ट्री बैठ के नहीं पढ़ रहे। हमें बस ओवरव्यू पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। आपको वो पूरा साइकिल जानना है, वो चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। मैं मतलब जितना आपको बता रही हूँ उतना लिखना, उतना पढ़ना, वो इनफ है, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अभी ये मेटाबॉलिज्म वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ है, ये मानो, बट आपको रटना पड़ेगा। मैंने अपनी बायोकेमिस्ट्री में कैसे की थी, जो चीज़ें, देखो मुझे तो डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन ये सब समझ में आता था, बट मुझे मेटाबॉलिज्म में क्या था ना, वो साइकिल रटना पड़ेगा। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप उस पर इधर उधर नहीं कर सकते। आप समझ सकते हो, कुछ हद तक समझ सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको आके उसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वो साइकिल रटना पड़ेगा। अभी देखो क्या है पहले मेटाबॉलिज्म। तो देखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहले 3 पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ हाउ द बॉडी ब्रेक्स डाउन एंड यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। मेटाबॉलिज्म जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म और किसी भी चीज का मेटाबॉलिज्म, वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी उस पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट को तोड़ती है। यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट का पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम कार्बोहाइड्रेट कैसे टूट रहा है, कैसे उससे एनर्जी बन रही है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी वहीं पे हेडिंग आ जाए कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, तो हम सेम चीज प्रोटीन के बारे में पढ़ने लगेंगे। तो यानी मेटाबॉलिज्म हर एक न्यूट्रिएंट के साथ हो रहा है। आपका मेटाबॉलिज्म अगर सही है तो आपका जो अमाउंट में आप जो खा पी रहे हो वो अच्छे से शरीर में लगेगा, ताकि आपकी एनर्जी अच्छी बनेगी। ठीक है, ये है प्रोसेस। तो मतलब ये मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है और उसको एनर्जी में कैसा कन्वर्ट किया जा रहा है, इसकी स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, सेकेंड लाइन है आपका, इट इन्वॉल्व सेवरल की पाथवे, कुछ पाथवे, कुछ रास्ते इसके लिए बन रखे, इंक्लूडिंग क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस वर्ड जो आता है, कट करना, ग्लाइको भी आपके ग्लूकोज के पूरे मॉलिक्यूल्स इसको कट करना। ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम कर्ब साइकिल भी बोलते हैं, कर्ब साइकिल, ये आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने कुछ कुछ तो इसके बारे में हिंट दिया होगा। तो ये दोनों पाथवे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये भी एक है, बट ये इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ये दोनों साइकिल ना एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली लिखने को आ सकता है। और हमारे टाइम पे आया था एक साइकिल, दूसरा साइकिल था वो आया था, वो आगे पढ़ोगे आप। तो मतलब ये 3-4 साइकिल है ना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसको रटना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में ये वाला काम जो है ना, वो रटने वाला काम है, तो आपको इसको रटना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या क्या रटना है, आपको ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल रटना है, प्लस आपको कब साइकिल रटना है, जिसको हम सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, आगे पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चेन, इसका कोई दिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन, इसका कुछ इतना वैल्यू नहीं है। विच जनरेट, जो क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। आज का क्वेश्चन आपका रहेगा एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। तो आप एटी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी जो आपको मिलती है ना, जैसे कि आपके सेल को, सेल ही तो आपका काम करेगा। देखो, आपका सेल काम करेगा तभी जाके आपकी पूरी बॉडी काम करेगी, है ना ऐसा। तो मतलब कि एटीपी जो है ना, वो आपकी सेल के पास अगर अच्छे से पहुंच रहा है, एनर्जी आपके सेल के पास अच्छा पहुंच रहा है, तभी जाके आपकी बॉडी काम करेगी। ठीक, थर्ड लाइन है आपका, कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ द फ्यूल एंड एक्स एनर्जी इज स्टोर एज अ ग्लाइकोजन और फैट। थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपके फर्स्ट सोर्स है आपकी एनर्जी का, जो हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ रखा है कि अगर तीनों न्यूट्रिएंट रखे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन, और सॉरी प्रोटीन, तो सबसे पहला, सबसे प्राइमरी, सबसे प्राथमिक कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपकी एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे मेन सोर्स है, सबसे प्राथमिक सोर्स है। फ्यूल इसलिए बोला जाता है, देखो, कार, मोटरसाइकिल, ये सब कुछ तभी चलेगा जब किसी के पास फ्यूल होगा, तो हमारी बॉडी तभी चलेगी जब हमारे पास एनर्जी होगा। एंड एक्सेसिव एनर्जी स्टोर, और जो एक्सेसिव एनर्जी रहती है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा हो जाती है, जैसे हम कार की बात करें, कार में अगर एक्सेसिव अमाउंट में हमको पेट्रोल लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बॉटल में ही उस पर ऑयल रख के, पेट्रोल रख के, और उसको अपनी कार के डिग्गी में रख देंगे। ऐसा है ना, ये स्टोरेज करने का एक तरीका है। तो वैसे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन ये आपके लीवर में जाके स्टोर होता है, आगे पढ़ोगे आप। ग्लाइकोजन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। यानी जितनी एनर्जी जरूरी है किया। अब सोचो आप खा रहे हो 10 किलो का कार्बोहाइड्रेट और आपकी बॉडी ने सिर्फ 2 किलो का काम किया, तो बताओ बाकी का 8 किलो कहाँ जाएगा। तो वो स्टोर होता है। फिर एक दिन आपने बहुत ज्यादा काम किया, आपने एक बार 10 किलो का काम कर लिया और आपने खाया सिर्फ 2 किलो, तो उसका क्या, वो जो 8 किलो का जो भरना था गैप, वो कौन भरेगा, आपका जो स्टोर फैट है वही तो भरेगा, स्टोर एनर्जी है वही तो भरेगा। तो फिर ग्लाइकोजन में भी एक प्रोसेस होती है, उससे जाके आपकी फिर आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, और फैट के रूप में भी मिलता है। तो ये है प्रोसेस, ये 3 चीजें मेटाबॉलिज्म के बारे में समझ में आया होगा। देखो अब हम ये पढ़ेंगे, ये ये लाइन जो था पाथवे, ठीक है, पाथवे कौन कौन से है, एक ग्लाइकोलाइसिस है, एक कप साइकिल है। तो बस 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे। ये वाली जो लाइन है ना, इतनी आती भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, हमने भी नहीं पढ़ा था और तभी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, 10-15 साल का आराम से किया था। तो मैंने इसको देखा नहीं, मैंने ग्लाइकोलाइसिस देखा है, ग्लाइकोलाइसिस सिस्टर साइकिल ये सब आता है, बट ये कभी अपने मैंने देखा नहीं और हमारे टीचर ने भी कभी हमें पढ़ाया नहीं। तो देखो पहले हम फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, इसका पूरा फ्लो चार्ट देखो। ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, डायग्राम है, ये आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको स्किप कर दोगे या क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस फ्लो चार्ट, इंट्रोडक्शन, पाथवे, डायग्राम, समरी, इसको आप तीनों तरीके से बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन के रूप में भी, ठीक है, आपका पाथवे है ये, डायग्राम भी यही और समरी भी यही है। कैसे है वो देखते हैं। जो चीज मैंने पहले समझाई है अभी भी वही लागू हो रहा है कि आपको इसको रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे भी छोड़ दोगे या फिर कुछ भी। देखो पहला प्रोसेस ये रहा, पहले क्या है आपका ग्लूकोज, ठीक है, आपने ग्लूकोज खाया, आप कुछ भी खा रहे हो। देखो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन के बाद का प्रोसेस है। हम अब अपनी बॉडी में ये बात कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज आया, यानी डाइजेशन ऑब्जर्प्शन होने के बाद का प्रोसेस है ये, ठीक है, अपने दिमाग में रखो। हम यहाँ पे बाहर से खाना लेके उसको डाइजेस्ट करना, ऑब्जर्व करना ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जब उसका ऑब्जर्प्शन भी हो गया, फिर वो क्या कर रहा है। तो जब ऑब्जर्प्शन किस चीज का होगा, ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज अब नहीं टूट सकता, उसका वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। समझ में आ रहा है। मेटाबॉलिज्म हम ऐसा प्रोसेस नहीं कह सकते कि हम बाहर से खाना इनटेक करो और उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, नहीं। बाहर से हम खाना खाएंगे, उसका डाइजेशन होगा, ऑब्जर्प्शन होगा, देन जाके मेटाबॉलिज्म होगा, देन यूटिलाइजेशन होगा, देन स्क्रीट आउट होगा, ये है प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका डाइजेशन ऑब्जर्प्शन के बाद का प्रोसेस है। तो फाइनली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। ग्लूकोज मतलब वैसी चीज है जिसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, ठीक है। देखो ग्लूकोज, यहाँ पे आप देखते जाओ, ये था ग्लूकोज, ग्लूकोज में एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस का क्या नाम है बताओ, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ग्लूकोज में एक प्रोसेस हुआ, ग्लूकोज में एक चीज काम हुआ, वो काम कौन सा था, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज अगर ये इसमें हुआ तो इसमें क्या बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और उसमें किसी क्या निकला, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, और हम जब खाना बना रहे हैं तो हमने क्या किया, गैस ऑन किया, प्रोसेस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो निकलती है, फॉर एग्जांपल धुआं निकलता है, फॉर एग्जांपल भाप निकलता है, फॉर एग्जांपल सीटी मारती है, तो वैसे कुछ चीजें निकलती भी है। तो क्या निकल रहा है वो देखो, ग्लूकोज से बन रहा है तो एटीपी तो पहले लगेगा, यानी एनर्जी तो पहले लगेगा, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगने के बाद क्या निकल रहा है, एडीपी। एडीपी क्या होता है, ये ट्राई होता है, ये डाई होता है, इतना पता होगा आपको। एटीपी का मैंने क्वेश्चन दे दिया इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, ठीक है, एटीपी एडीपी, और उसके साथ हाइड्रोजन एक निकल गया, ये है प्रोसेस। ऐसे ही सब में अब प्रोसेस होता जाएगा, आपको इसको थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा, ठीक है, मैं कितना भी समझा लूँ रटना पड़ेगा। हेक्सो हुआ तो यहाँ पे 6 फास्फेट बना, देन देखो इस ग्लूकोज के 6 फास्फेट में फिर से क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का क्या नाम है, इतना बड़ा बड़ा तो नाम है भैया, याद करते करते दिमाग खराब हो जाए। देखो तोड़ के पढ़ो, फास्फो ग्लूको सोमरेज, ठीक है, ये है प्रोसेस का नाम। इसमें एक प्रोसेस हुआ, अब इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकला, ठीक है, इसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकला, बट ये जब प्रोसेस हुआ तो क्या बना, फ्रुक्टोज बना, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना, ठीक है। अब देखो फोस्फोट 6 फास्फेट में भी एक प्रोसेस हुआ, जिस प्रोसेस का क्या नाम है इसको भी तोड़ के पढ़ो, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ मैच हो जाएगा, यहाँ पे देखो
फास्फो, यहाँ पे भी फास्फो था, फास्फो फ्रुक्टोज, क्योंकि यहाँ पे फ्रुक्टोज का फिर प्रोसेस हो रहा है ना, तो फ्रुक्टोकाइनेज, फास्फो फ्रुक्टोकाइनेज, ये प्रोसेस हुआ तो इसमें एनर्जी लगेगी, जाहिर सी बात है एनर्जी लगेगी किसी प्रोसेस में, एटीपी के बाद फिर वही चीज सेम चीज रिपीट हो गया, ठीक। तो होने के बाद क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बना, ठीक है। इसमें भी एक प्रोसेस होगा जो क्या होगा, एल्डोरेज, एल्डोलेज प्रोसेस जो होगा, एल्डोएज प्रोसेस जो होगा, उससे फिर क्या बनेगा, 2x यानी डबल इनटू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2n क्या बनेगा, ग्लिसरील एल्डिहाइड 3 फास्फेट, समझे, ये बनेगा। और उसमें से क्या बाई प्रोडक्ट निकलेगा, एनएडी, एनएडी प्लस पीआई, पीआई क्या होता है, रिड्यूस करना, ठीक है। एनडीए क्या है, इसका भी फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद हो जाए तो ठीक है। देखो अगर ये प्रोसेस तुमको ना याद हो, इधर वाला ना याद हो, इधर वाला तो कम से कम याद कर लो, ठीक है। इधर वाला भी बहुत इजी है, एक बार लिखोगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा तो टफ है, रटने वाली चीजें मुझे भी बहुत टफ लगती है, ठीक है। हमने भी किया तो आपको भी करना पड़ेगा, क्या ही करोगे, हमने भी ऐसे ही किया था, एक एक पॉइंट बना के लिखना फिर याद करना। देखो इसमें भी अब क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का क्या नाम है, ग्लाइसरील एल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद क्या बन रहा है, 2x13 बाईफास्फोट ग्लाइकोरेट, ठीक है, ये चीज बन रही है, मतलब ये प्रोसेस हो रहा है। अब मैं इसमें क्या ही बोलूं, क्योंकि ये सिर्फ रटने वाली चीज है, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये है कि इसके बीच में ये वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसके बीच में ये वाला प्रोसेस हो रहा है, ये वाला प्रोसेस हो रहा है इसके बीच में, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, उससे पहले वाला कोई रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे ये चीजें बाई प्रोडक्ट में निकल रही है, बस यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। लास्ट में जाके आपका ये बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नहीं याद रखोगे कोई नहीं, लेकिन इसके बाद बचेगा क्या, तो एक लाइन तुम नहीं याद कर सकते। अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्लूरेटिव बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है अल्टीमेटली इसका गोल, इसको बनाना था हमें ग्लाइकोलाइसिस करके। अब क्या करना है, इसको बनाने के बाद फिर आएगा प्रोसेस, देखो पाथवे चल रहा है, पहला पाथवे क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा पाथवे क्या है, सिस्टिक साइकिल। अभी देखो ये तो एक फ्लो चार्ट वाली चीजें हो गई, ये आपको रटना पड़ेगा, जो भी हो पाए 50% भी इसका रट सको तो रट लेना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार मैं ऐसे कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट डन, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट डन, चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं नोट्स नहीं भेज सकती यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्लीज अब मेरी ये मजबूरी समझ लेना लोग। देखो ग्लाइकोलाइसिस तो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ लिया, ग्लाइकोलाइसिस का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, एक पाथवे, पाथवे मतलब रास्ता, दो तीन रास्ते थे, तीन रास्ते मतलब तीन फेज हम बोल सकते हैं। पहला फेज था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा फेज था सिस्टिक साइकिल जिसको हम कप साइकिल भी बोलते हैं, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हम आगे पढ़ रहे थे, उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है दैट ब्रेक डाउन द ग्लूकोज प्रोडक्ट इनटू एनर्जी फॉर सेल, एनर्जी के लिए आपकी सेल मतलब एनर्जी बनाने के लिए वो क्या करता है, आपकी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, यानी ग्लूकोज को भी वो एनर्जी में चेंज करता है। इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ये देखो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, जो पानी लिक्विड होता है सेल के अंदर उसमें होता है, ठीक है, उसमें होता है कौन सा प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, एक नेट ऑफ 2 एटीपी, दो एटीपी, दो मतलब कितने मॉलिक्यूल रहते हैं एनर्जी के, दो, ठीक है, आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हर जो प्रोसेस होता है उसमें दो प्रोड्यूस होते हैं, वाइल 4 मॉलिक्यूल आर जनरेटेड एंड 2 आर इनिशियली कंज्यूमिंग इन द प्रोसेस। देखो प्रोसेस हो रहा है तो उसमें भी एनर्जी लग रहा है, यानी कि बन भी रहा है और जा भी रहा है, बन भी रहा है तो जा भी रहा है, लास्ट में क्या है, कंज्यूम इन द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द नेट ऑफ गेनिंग 2 एटीपी। यहाँ पे आपसे पूछा भी जाता है कि एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कितनी एटीपी मिलती है, तो वो कौन सी होती है, 2। अल्टीमेटली एक लाइन है नीचे भी आपको मिलेगा, उसमें लिखा है शायद, ठीक है, यही है। देखो क्या होता है, 4 बनता है, मैं एक ऐसे बता रही हूँ आपको, 4 एटीपी बनता है, उसमें से क्या होता है, 2 आपका यूज हो जाता है उस प्रोसेस में, तो आपकी 2 मॉलिक्यूल यानी 2 एटीपी बचता है। एडिशनली और क्या बचता है, NADH मॉलिक्यूल जो होता है वो भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, और वो कितना, 2 होता है।
ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है, वन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितने एनएडी प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज एंशिएंट मेटाबॉलिक पाथवे दैट प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, हिंदी ऐसे लिख लिया करो, बहुत प्राचीन मेटाबॉलिक का पाथवे है, बहुत पुराना मेटाबॉलिक पाथवे है, जो मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, ह्यूमन में भी पाया जा रहा है, मछली में भी पाया जा रहा है, ठीक है, गाय में भी पाया जा रहा है, तो ऐसे हर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ 10 रिएक्शन, ये 10 रिएक्शन यानी 10 बार प्रोसेस होती है, कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। हर बार कौन आके कट करता है, हर बार कौन आके कैटेलाइज करता है, कैटेलाइज मतलब होता है कट करना, कौन, एंजाइम। यहाँ पे किसी चीज को हमें कट करनी है तो हमें क्या चाहिए, सीजर चाहिए, कैंची चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा काम आता है, एंजाइम। 10 बार प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बड़ा सा पट्टी लिया और हमको उसको 10 बार कट करना है, तो हमारी कैंची क्या है, कैंची क्या है, सीजर है, हम कट कर रहे हैं पीसेस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम होगा। फिर वो जब छोटा मॉलिक्यूल हो जाएगा, जैसे बड़ा मॉलिक्यूल तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, बट जब छोटा हो जाएगा तो वो इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो हम इजीली उसको स्टोर भी कर पाएंगे, ठीक है, तो ये है प्रोसेस। The energy releasing during the glycolysis is used to generate ATP and NADH। यानी कि जो आपका प्रोसेस होता है ना ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, उसका मेन मकसद क्या, उसका मेन मोटिव क्या है, एटीपी को बनाना, एटीपी मतलब एनर्जी को बनाना, एनएडी बनाना, एनएडी मतलब एनर्जी को बनाना, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा भी क्या गोल है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सबको, तो हमें पास होना है, तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोलाइसिस का क्या मेन मोटिव है, क्या एम है, एटीपी को बनाना, एनर्जी को बनाना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज वेट, ठीक है। अब मैं प्रोनाउंस इसको सही से कर नहीं पाती हूँ, और ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, पहले से, ठीक है, तो ये बनता है, ठीक है, विच कैन गो ऑन द वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप। अब ये क्या है ना, बहुत सारे, अब इसका अगर यूज हो गया बॉडी में तो ठीक, नहीं यूज हुआ तो जाके कहीं स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में, समझ में आया, मतलब हो रहा है आपकी बॉडी में, पर उसको यूज होना भी उतना ही जरूरी है, वरना यूज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर होगा बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपका ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, द वर्ड ग्लाइकोलाइसिस, ये वर्ड जो है ना ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, और कौन सा, ग्लाइकेज मीन्स क्या है उसका, स्वीट, ग्लाइकेज मीन्स स्वीट, एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिट आउट, स्प्लिट आउट मतलब कट करना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कट आउट, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्लाइकोलाइसिस वर्ड बना हुआ है। अब मैंने ये थ्योरी क्यों बताई है वो देखो, जब 2 नंबर में तुम्हें क्वेश्चन आया तो बैठ के पूरा फ्लो चार्ट मत बनाने लगना, 2 नंबर में आए बस यही प्रोसेस, यही चीजें लिख देना, ठीक है, साइकिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिला के 25 नंबर का तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री आने वाला है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपका जो नंबर है वो गेन होगा न्यूट्रिशन से, तो यहाँ पे इतना लिख लेना, इतना पढ़ लेना कि अच्छा खासा पास हो जाओ, बाकी कुछ नहीं। 2 नंबर में आया तो ये थ्योरी लिखना, 4-5 लाइन आराम से लिख देना, याद भी हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा है नहीं। 5 नंबर में आ जा रहा है, 10 नंबर में आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे जाके आपको बनाना पड़ेगा अपना वो पूरा साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज कर्व साइकिल। इसको और क्या बोलते हैं, अब देखो इसका क्या है, द कर्व साइकिल ऑल्सो नोन एज द सिस्टिक एसिड साइकिल एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, 3 नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है, टीसीए साइकिल, ठीक है, टीसीए साइकिल बोल सकता है, कर्व साइकिल बोल सकता है, ठीक है, उसके बाद से कौन सा था, एक सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकता है, यानी इस 3 नाम का मतलब सिर्फ ये चीज है। इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक सीरीज है, एक सीरीज मतलब क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग चलना, एक क्या बोलते हैं, लाइन में चलना, एक सीरीज है ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, दैट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो कहाँ पे ये हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, और सिट्रिक साइकिल का प्रोसेस और कार्ब साइकिल का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीजें याद रखना, ठीक है, ये सब 1 नंबर में आता है, ठीक है। ऑफ सेल एंड जनरेट एनर्जी, इसका भी अल्टीमेटली गोल क्या है, एनर्जी को बनाना, मतलब प्रोसेस को भी हो, बनाना एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपका, द कर्व साइकिल इज अ सेंटर पाथवे ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन इन द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स दोज आर यूज ऑक्सीजन। एरोबिक एनारोबिक पढ़े होंगे आपने, एरोबिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन यूज करके जिंदा रहते हैं, एनारोबिक मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको एनर्जी की नीड नहीं होती। तो कर्व साइकिल जो है ना वो एक सेंटर पाथवे है एनर्जी बनाने का, यानी एक केंद्रित पाथवे है, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है,
क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। किसके लिए? एरोबिक एनिमल्स के लिए, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए। एरोबिक एनिमल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। एनारोबिक कौन से हो जाएंगे? जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक। नेक्स्ट लाइन क्या है? वेयर एसिटल को एंजाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, मैंने को ए पढ़ दिया। एसिटाइल को एंजाइम, यहाँ पे देखो एसिटाइल को एंजाइम बन रहा था ना लास्ट में, ये देखो लास्ट वाला। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम बन रहा था। तो अब क्या करना है इसमें? व्हेन एसिटिलाइन को एंजाइम इज ऑक्साइड हो जाता है क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड को एंजाइम आर रिड्यूस, को एंजाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, which generate ATP in the electro transport chain। अब ये हमें नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चैन आगे क्या होता है। इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चैन मैं सिंपली अब तुमको बता दूं, तुमने एनाटॉमी वो केमिस्ट्री नॉर्मल पढ़ी होगी, सब कुछ एटम पे डिपेंड होता है, यानी जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो चैन में, जब ट्रांसपोर्ट करेगा तब जाके एनर्जी जाएगी। हमको उतना डीप में नहीं जाना, हमको बस ये दोनों साइकिल पढ़ना था किसमें? मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, समझ में आया? ये था कर्ब साइकिल एंड आपका ग्लाइकोसाइकिल, ये देख लो एक बार। ठीक है, देखो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये आया था हमारे एग्जाम में, हमने जब एग्जाम दिया ना तो ये आया था। देखो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है पहले तो प्रोसेस। ठीक है, देखो यहाँ पे आया, यहाँ से सिस्ट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हुई यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है, उसमें से कुछ चीजें निकल रही है, कुछ चीजें बन रही है। देखो CO2 निकल रहा है, हम जब कुछ बना रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो ले रहे हैं बट कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑक्साइड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, और NADH ये क्यों जा रहा है? क्योंकि एनर्जी लग रही है वहां पे, प्रोसेस होने में एनर्जी लग रही है। उसके बाद क्या? अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ये एक एसिड है, उसके बाद से ये प्रोसेस हो रही है तो ये एसिड बन रहा है। उसमें से भी सेम चीज है आपका, एनर्जी जा रहा है एंड कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, एनर्जी जा रहा है एंड कार्बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है? नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है? सोशल को एंजाइम, ये को एंजाइम है पूरा का पूरा। ठीक है, वहां से भी ADP जा रहा है, ATP बन रहा है। ATP मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है, तो वो ग्रीन कलर से जो है ना वो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, यानी ये हमें यहाँ पे हमें जाके एनर्जी मिली। अब इस प्रोसेस के बाद क्या बना? ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद सुसिनेट बना, वहां पे भी कुछ चीजें जा रही है जैसे FAD। इस जब का फुल फॉर्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, हम बैठ के केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमें PhD नहीं करना, हमें बस इसको रट लो, प्लीज रट लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी टाइम है, 2-3 साइकिल है, एक यूरिक साइकिल है वो आगे पढ़ोगे आप, तो 2-3 साइकिल है वो रट लो, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लो। ठीक है, बाकी सब इजी है बायोकेमिस्ट्री में ना, कुछ ये साइकिल वाली चीजें थोड़ी टफ है, बाकी सब इजी है। ना नोट्स लो या फिर A4 साइज सीट लो, एक में ऐसे ऐसे बना लो, ये साइकिल्स को बना लो, और पता रहना चाहिए ये साइकिल हमें कहाँ बनाना है। एग्जाम में कुछ और आ जाए, तुम कुछ और बना के आ जाओ, ऐसा नहीं। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये साइकिल आपको बनाना क्या है। आपको पता नहीं रहेगा तो आप कहीं भी बना के आ जाओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा, अब इसमें कुछ भी समझाने वाली चीजें नहीं है, ये पूरा पूरा रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 3-4 साइकिल की वजह से थोड़ा कार्बोहाइड्रेट जो है, मतलब बायोकेमिस्ट्री जो है थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा सारे बच्चों को लगता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ है, ये सारे बच्चों के साथ है। तो ये था आपका मेटाबॉलिज्म। हम कल क्या पढ़ेंगे? CHO रिलेटेड डिसऑर्डर, आपका टॉपिक ये दे रखा है, कल हम ये चीजें डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। देखने में है बहुत छोटा, बट समझाना जो मुझे बोलना था, जो मुझे समझाना था वो बहुत ज़्यादा लंबा चला गया। सोचा था कि आज डिसऑर्डर भी कंप्लीट कर लेते हैं, बट ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत लंबा चला जाएगा, तो इस वजह से ये था आपका। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, इसका तो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ये तो आपने ले लिया होगा। चलो ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इसका भी ले लो। चलो इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, नहीं होगा जूम। देखो बेसिकली बात क्या है, मैं नहीं भेज रही हूँ, कुछ रीज़न है, प्लीज़ उसके लिए समझो। मुझे बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बोलते हो कि मैम भेज दीजिए नोट्स, मैं नहीं भेज सकती, थोड़ा सा सब्र रखो। रीज़न है, ये नोट्स आप ही के लिए, आप ही को मिलेगा, बट थोड़ा सा मुझे टाइम दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेरी बातें अगर खराब लगी हो, मेरी बात सुन के ये लगा हो कि मैम आप फिर पढ़ाई क्यों रही हो जब हमें रटना है, भाई ये रटने वाली चीज़ें हैं,
कोई टीचर तुमको आके समझा सकता है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ योर दिस ऑल थिंग्स तुमको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम इसमें क्या अलग कर दोगे? जो चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है ना उसमें तुम कुछ अलग नहीं कर सकते, ये तुमको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही था। अब आके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना होगा तो कोई बात नहीं, कर लेना, कमेंट बॉक्स तो सबके लिए खुला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स बना लेना, कोई हेल्प की जरूरत हो तो ज़रूर बताना। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके कमेंट सेक्शन में पिन होता हुआ आपको दिख जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, कल के लेक्चर में जरूर शामिल हो जाना। बाय बाय, गुड नाइट।